गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने 5.2 के 10 तक के उदाहरण कर लिए थे। आज अपन 11 से शुरुआत करते हैं। तो 11 का उदाहरण देखिए। 3 समीकरण दे दी, सिद्ध करना है कि निकाय असंगत और हल संभव नहीं है। तो निकाय असंगत और हल संभव कर नहीं था। अपन ने पढ़ा था कि डेल बराबर तो क्या हो 0, लेकिन डेल 1, डेल 2 और डेल 3 तीनों में से कोई एक अशून्य हो। तीनों में से क्या हो, कोई भी एक अशून्य हो तो क्या होगा, वो निकाय असंगत और हल संभव नहीं। अपन को ये चीज़ चेक करनी है। तो देखिए अपन डेल का मान ज्ञात करें तो 1 1 1 1 2 3 2 3 4 ये आ गया। अब इसका आप मान ज्ञात कर लीजिए। 1 को लेकर करोगे तो 4 दूनी 8 माइनस 9, माइनस का 1 लिया तो 4 माइनस 6, प्लस का 1 लिया तो 3 माइनस 4 ये आ गया। तो माइनस का 1, ये प्लस के 2 और ये माइनस का 1, कितना आ गया 0। डेल का तो मान अपना कितना सिद्ध हो गया 0। अब तीनों में से कोई एक शून्य हो तो अपन पहले डेल 1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पहली पंक्ति 2 5 11 आ जाएगी, फिर 1 1 2 3 3 4 मान ज्ञात कर लीजिए। 2 लेकर करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 9, माइनस का 1 लेके करेंगे तो 5 चौके 20 माइनस 33, और प्लस का 1 लेके करेंगे तो 5 3 15 माइनस 11 दूनी 22, तो माइनस का 2 माइनस 13 तो प्लस का 13, और ये माइनस के कितने 7 तो माइनस के 7, तो 13 माइनस 9 कितने आ गए 4, नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 के क्या नहीं आया बराबर। तो अपना क्या हो गया, डेल 1 ही क्या हो गया अशून्य है, यानी इनमें से कोई भी एक अशून्य होती है, अशून्य हो गया। तो अपन लिख सकते हैं अतः है निकाय असंगत व हल संभव नहीं। ये अपन ने बातें पढ़ ली थी कहाँ पे, अपना जो तीसरा बिंदु आया था क्रेमर नियम में, वही। अब एग्जाम्पल 12 है कि क्रेमर नियम से इन तीनों समीकरणों को सोल्व करके एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आपका डेल का मान 1 1 1 2 5 7 2 1 माइनस 1 ज्ञात कीजिए। 1 लेके किया तो माइनस का 5 माइनस का 7, माइनस का 1 लिया तो माइनस का 2 माइनस का 14, प्लस का 1 लिया तो 2 माइनस के 10, तो यह आ जाएगा माइनस का 12 माइनस का 14 2 16, तो प्लस का 16 और माइनस के 8, तो 12 8 20 माइनस के 4, डेल का मान आ गया माइनस का 4। अब डेल 1 का 9 52 0 1 1 5 7 1 माइनस 1 ज्ञात कर लीजिए। 9 लेके किया तो माइनस के 5 माइनस के 7, माइनस का 1 लिया तो 52, और प्लस का 1 लिया तो ये 1 लिया तो किसका आ गया माइनस का 52, और ये प्लस का 1 लिया तो ये वाला 1 लिया तो 52। सोल्व कीजिए। 7 और 5 12, 12 निम्मा 108 माइनस के 108, और ये प्लस का 52 और ये भी प्लस का 52, 52 52 100 104 कितने आ जाएंगे माइनस के 4। अब डेल 2 ज्ञात करेंगे तो 1 2 2, अब दूसरी पंक्ति में 9 52 और 0, तीसरी में 1 7 और माइनस 1 ये आ गया। अब 1 लेके ज्ञात कर लीजिए। 1 लिया तो माइनस का 52, माइनस के 9 लिया तो माइनस के 2 और माइनस के 14, प्लस का 1 लिया तो 52 दूनी 104 माइनस के 104। सोल्व करोगे तो माइनस के 52, 14 और 2 16, 16 निम्मा 144 और माइनस के 104, तो 52 और 104 156 में से प्लस के 144 जोड़े तो माइनस के 12। फिर अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं डेल 3 का मान तीसरी पंक्ति में आ जाएगा तो 1 1 2 5 और 2 1 9 52 और 0 प्रसार कर लीजिए। 1 से किया तो माइनस के 52, माइनस के 1 से किया तो माइनस का 104, प्लस के 9 से किया तो 2 माइनस 10,
तो यह आ जाएगा माइनस का 52 प्लस के 104, 10 में से 2 गए, माइनस के 8 दूनी 72, ये आ जाएंगे 72 और यानी 120, 124 और प्लस के 4 तो माइनस के 20। ये किसका मान आ गया? डेल 3 का। फिर अपन ने मान का निकालने के लिए क्या अपने जो समीकरण पढ़े थे, अपन ने पढ़ा था कि डेल यानी x बराबर डेल 1 बटा डेल, तो डेल 1 का मान कितना? माइनस का 4 और डेल का मान कितना? माइनस का 4, कितना आ गया? 1। y डेल 2 बटा डेल, डेल का मान कितना? माइनस के 12, तो माइनस के 12 बटा माइनस 4 तो प्लस के 3। और z बराबर डेल 3 बटा डेल, तो डेल 3 का मान माइनस के 20 बटा माइनस के 4 तो 5। ये आ गया अपना एग्जाम्पल नंबर 12। ये अपना हो गया क्रेमर नियम। कब? जब अपन को 3 चर राशि x y z दी हुई हो तो। अब देखिए अपना क्यों उदाहरण 13। उदाहरण 13 में अपन करेंगे आव्यूह से हल करेंगे, यानी अपना जो आव्यूह सिद्धांत पढ़ा था ना समीकरणों को हल करने के लिए। तो देखिए इसको अपन लिखेंगे क्या? 5 माइनस 3 1 और 2 x y 2 3, ये हो गया अपना a x बराबर b। तो x बराबर ये इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा? a इनवर्स b। क्या हो जाएगा? x बराबर a इनवर्स b। तो पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे? a इनवर्स। तो a इनवर्स ज्ञात करने के लिए देखो 5 का कितना? 2, माइनस 3 का कितना? 1, 1 का कितना? माइनस 3 और 2 का कितना? 5। सारणिक में लिख लीजिए 2 1 माइनस 3 5, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2 3 माइनस 1 और 5, ये अपना आ गया ए डी जे ए। अब ए की सारणिक का मान कितना आएगा? 5 माइनस 3 1 और 2 है, तो 5 दूनी 10 प्लस 3 कितना आ गया? 13। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा अपना? 2 3 माइनस 1 और 5 बटा में 13। अब इसको अपन को क्या करना है? b के साथ में गुणा करना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो a इनवर्स b करेंगे तो 2 3 माइनस 1 और 5 1 बटा 13, b का मान कितना है? 2 और 3, तो 1 बटा 13 का 1 बटा 13, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 दूनी 4 3 तिया 9, इसको इससे किया तो माइनस के 2 और 5 तिया 15, तो ये आ गए 1 बटा 13 और 9 और 4 13 और 13 भाग देंगे तो 1 और 1, ये किसके बराबर था? अपना x y के। तो यहाँ से x का मान भी कितना? 1 और y का मान भी कितना आ जाएगा? 1। ये हो गया अपना उदाहरण 13। किस पे? जब 2 चर राशि हों और आव्यूह सिद्धांत से। अब इसी प्रकार अपन करेंगे 3 चरों का आव्यूह से। तो देखिए वो कैसे होगा। इसी प्रकार इसको लिख लेंगे 2 माइनस 1 3 1 1 1 1 माइनस 1 1, x y z 9 6 2, a x बराबर b, तो x बराबर a इनवर्स b। अब इसमें क्या करेंगे? इस a से अपन इनवर्स याद करेंगे और फिर क्या करेंगे? b। तो देखिए मैं इनवर्स याद करता हूँ। तो 2 का कितना आएगा? 2 क्यूब सारणिक 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 और 1, फिर माइनस 1 क्यूब सारणिक 1 1 1 1 1 1 1 1, 3 क्यूब सारणिक 1 1 1 माइनस 1, फिर इस 1 क्यूब सारणिक ये और ये वाले की माइनस 1 3 1 1 माइनस 1 3 माइनस 1 1, फिर इस 1 की ये और ये वाली 2 3 1 1 2 3 1 1, इस 1 की 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 और माइनस 1, ये इसके आ गई। फिर नीचे वाले की ज्ञात करते हैं। 1 की माइनस 1 3 1 1, फिर माइनस 1 की 2 3 1 1 2 3 1 1, और फिर लास्ट वाले 1 की 2 माइनस 1 1 1। सोल्व कर लीजिए। 1 प्लस 1 2,
1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 3 प्लस माइनस 1 प्लस 3 तो 2, 2 माइनस 3 तो माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1, माइनस 1 माइनस 3 तो माइनस 4, 2 माइनस 3 तो माइनस 1 और 2 प्लस 1 तो 3। अब इसको अपन लिख लेते हैं सारणिक में 2 0 माइनस 2 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 3, ये आ गया। अब इसके अपन करेंगे चिन्ह चेंज। तो देखिए चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसका कर दीजिए ट्रांसपोज। तो 2 माइनस 2 माइनस 4, 0 माइनस 1 1 माइनस 2 1 और 3, ये अपना क्या आ गया ए डी जे ए। अब अपन ज्ञात कर लेते हैं ए की सारणिक। तो ए की सारणिक का मान 2, 2 के आगे 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस का 1 1 के आगे 1 माइनस 1 प्लस 3 के आगे माइनस 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 0 और माइनस का 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो अपना ए इनवर्स क्या आएगा, जो अपना एडजॉइंट है उसमें अपन 2 का क्या देते हैं भाग देते हैं, तो भाग अपन बाहर ही रख लेते हैं, कितना माइनस का 1/2 और 2 माइनस 2 माइनस 4 0 माइनस 1 1 माइनस 2 1 और 3, ये अपना क्या आ गया ए इनवर्स का मान। अब अपन यहाँ पे रखते हैं, तो अपना x y z बराबर क्या आ जाएगा 1/-2 2 माइनस 2 माइनस 4 0 माइनस 1 1 माइनस 2 1 3 को गुणा करेंगे 9 6 2 से, तो माइनस का 1/2 तो रह जाएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 9 दूनी 18 प्लस माइनस 12 और माइनस के 8। फिर दूसरी पंक्ति तो 0 माइनस 6 प्लस 2, ये तो माइनस 18 प्लस 6 प्लस 6, तो माइनस 1/2, ये गए 12 18 20, तो माइनस के 2, 6 में से माइनस के 4, 6 6 12, तो माइनस के 6 भाग देंगे तो 1 2 और 3, यानी x का मान कितना आ जाएगा 1, y का मान 2 और z का मान 3। ये हो गया अपना आंसर, ये हो गया अपना एग्जाम्पल 14। अब देखिए उदाहरण 15 में a और b दे दिया, कह रहा है ab ज्ञात कर, निम्न इन समीकरणों को हल ज्ञात करना है। पहले अपन क्या करेंगे ab 1 माइनस 1 0 2 3 4 0 1 2 गुणा 2 2 माइनस 4 2 माइनस 4 2 माइनस 1 और 5 गुणा कीजिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 प्लस 4 प्लस 0, दूसरी पंक्ति 2 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 4 प्लस 4 प्लस 0, ये इसके साथ क्या 2 दूनी 4 प्लस 12 माइनस के और प्लस के 8, ये इसके साथ क्या 4 प्लस 6 माइनस 4, ये इसके साथ करेंगे माइनस का 8 माइनस के 12 प्लस का 20, इसके साथ क्या तो 0 माइनस 4 प्लस 4, ये इसके साथ क्या तो 0 प्लस 2 माइनस 2, इसके साथ क्या तो 0 माइनस 4 प्लस 10। सॉल्व करोगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, इसको आप क्या लिख सकते हो 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 6i3, ये अपना मान हो गया। यानी अपन ए बी के बराबर में क्या लिख सकते हैं 6i3। अब आपको इस समीकरण को सोल्व करना है, तो देखिए 1 माइनस 1 जेड का मान कितना 0 2 3 4, इसमें x का मान 0 1 और 2, x y z और 3 17 और 7, तो ये आ गया है। ये a x और इसको आप b नहीं लिख सकते क्योंकि b तो आपको दे रखा है, आप क्या लिख लीजिए c लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए c। ax बराबर c, तो x बराबर क्या आ गया a इनवर्स c। तो अब आप एक बात ध्यान से कीजिए कि ये वाला a और ये वाला a दोनों क्या हैं समान हैं, यानी ये वाला a और ये वाला a क्या है समान है,
और अपन को यहाँ पे ए इनवर्स ज्ञात करना ही है। तो ए इनवर्स अपन या तो अपने सेकंड बना के करेंगे, लेकिन इसने ये एफ भी क्यों दिया, ताकि आप आसानी से क्या ज्ञात कर सको, ए इनवर्स। कैसे, जैसे यहाँ से ए बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, 6I3 बट्टा, सॉरी क्या लिख सकते हैं, बी बराबर अपन लिख सकते हैं 6I3 बट्टा ए, 6 इस साइड भाग में चला जाए यानी बी बट्टा 6 और I3 ए इनवर्स। तो ए इनवर्स को I3 से गुणा करेंगे, ए इनवर्स बराबर क्या लिख सकते हैं, बी में अगर अपन 6 का भाग दे दें, यानी इसमें अपन अगर 6 का भाग दे दें तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, ए इनवर्स। तो यानी अपना ए इनवर्स क्या होगा, 1/6, 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 और 5। आप इससे ए इनवर्स अपने उस वाले तरीके से भी ज्ञात करके एक बार रफ कॉपी में देख लेना, ये मान और आप वाला मान दोनों क्या आएंगे, समान आएंगे। अब अपन को क्या करना है, ए इनवर्स को गुणा करना है किसके साथ, सी के साथ। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ इसके आगे ए इनवर्स सी, और यहाँ पे सी का मान लिखा 3 17 और 7। तो देखिए 1/6 का 1/6 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 3 दूनी 6, 17 दूनी 34, 7 चौके 28, माइनस के 12 प्लस के 34 और माइनस के 28 और प्लस के 6 माइनस के 17, 5 7 35। सोल्व करोगे तो 1/6, 34 और 6 40 में से 28 गए तो 12, 28 और 12 40, 40 में 34 गए तो माइनस के 6, फिर 35 और 6 41, 41 में से 17 गए तो यानी यहाँ से घटा लीजिए, 35 में से 17 गए तो 18 और 6 24, 6 का भाग देंगे तो 2 -1 और 4, यानी x का मान तो आएगा 2, y का मान आएगा -1, z का मान आएगा 4। ये बात इसके लिए दी हुई थी। इस प्रकार के आपके प्रश्न भी आएंगे प्रश्नावली में, उनको थोड़ा सा ध्यान से करना है, यानी जो दिया हुआ होगा उससे ही अपन को क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, ए इनवर्स। ये हो गया अपना एग्जाम्पल 15। अब देखिए 5.2 का लास्ट उदाहरण है 16 का। इसमें अगर यहाँ तक अपन को ये 2 दे दी और इसके जोड़ में दे दिया, अगर यहाँ तक अपन को देता तो अपन ए एक्स और बी मान के कर लेते, लेकिन ये दे दिया तो अब अपन इसको कैसे करेंगे, इन दोनों की गुणा करके इनको जोड़ लीजिए। तो इसको इसकी गुणा की 3x + 0y + 3z, 2x + y + 0z और 4x + 0y + 2z बराबर 8 + 2y 1 + z और 4 + 3y। अब ये क्या हो गई, 2 आव्यूह हैं यानी 2 मैट्रिक्स हैं और समान है क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। तो अपन लिख सकते हैं 3x + 3z, क्योंकि 0y का महत्व नहीं है, बराबर 8 + 2y। सोल्व कर लीजिए, 3x + 3z - 2y बराबर 8। सही रूप में 3x - 2y + 3z बराबर 8, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 2x + y 0z का महत्व नहीं है, बराबर 1 + z, तो 2x + y - z बराबर 1, समीकरण नंबर 2। फिर 4x + 2z, क्योंकि 0y का महत्व नहीं है, बराबर 4 + 3y, तो यह आ जाएगा 4x + नहीं माइनस का 3y प्लस का 2z बराबर 4, समीकरण नंबर 3। यानी इससे अपन ने ये क्या ज्ञात कर ली, 3 समीकरण ज्ञात कर लिए। अब इन तीनों समीकरणों को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 3x - 2y + 3z बराबर 8, 2x + y - z बराबर 1, 4x - 3y + 2z बराबर 4। इन तीनों समीकरणों को अब अपन AXB के रूप में लिखेंगे। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 - 2 3, 2 1 - 1 4 - 3 और 2, x y z बराबर 8 1 और 4। ये आ गए अपने तीनों समीकरण। ये हो गया AXB। तो x बराबर A इनवर्स B। तो पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, इससे A इनवर्स ज्ञात करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसका B से गुणा। तो देखिए A इनवर्स के लिए 3 की उपसारणिक 1 - 1
और -3 और 2, फिर -2 की 2 -1 4 और 2, फिर 3 की 2 1 4 और -3, फिर 2 की -2 3 -3 और 2, फिर 1 की 3 3 4 और 2, फिर -1 की 3 -2 4 और -3, फिर 4 की -2 3 1 -1, फिर -3 की 3 3 2 -1, फिर 2 की 3 -2 2 और 1। सोल्व कर लीजिए। तो 2 + 3 5, सॉरी 2 माइनस ही आएगा, कितना आ जाएगा -1, 2 दूनी 4 + 4 यानी 8, -6 -4 यानी -10, और -4 प्लस का आ जाएगा 9, कितने 5, 6 -12 तो -6, 3 तिया -9 और प्लस का आ जाएगा 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा -1, तो 2 - 3 -1, -3 -6 तो -9, और 3 + 4 तो 7। इससे अपन लिख लेते हैं अपनी एक सारणिक, क्या आ जाएगी -1 8 -10 5 6 और -1 -9 और 7, ये आ गया। अब अपन चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और इसका ट्रांसपोज, तो अपना ADJ ए क्या आ जाएगा -1 -5 -1 -8 है, और -6 प्लस के 9 और -10 1 और 7, ये अपना आ गया A इनवर्स। अब क्या ज्ञात कर लें, A की सारणी ज्ञात करोगे तो 3 के आगे देखिए 2 + 3 2 -3, और माइनस माइनस प्लस 2 के आगे 4 और +4, और +3 के आगे -6 और -4, तो ये आ जाएगा -3 4 दूनी 8 दूनी 16, और 6 4 10 -10 तो -30, तो 33 में से 16 गए तो -17, तो अपना A इनवर्स क्या आ जाएगा -1/17 -1 -5 -1 -8 -6 9 और -10 1 और 7, ये माइनस नहीं है अभी, ये अपना आ गया A इनवर्स। अब ये A इनवर्स था, इसको B के साथ गुणा करनी है तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, और B कितना था 8 1 और 4, तो देखिए अपन गुणा करेंगे तो -1/17, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो -8 -5 और -4, दूसरी पंक्ति के साथ तो -64 -6 और +36, -80 +1 और +28, तो -1/17 8 और 4 12 और 5 17, -17 64 और 6 70 में से 36 गए तो -35, सॉरी 64 और 6 70, 70 में से 36 गए तो -34, और 80 में से 28 गए तो 52 और 1 53, सॉरी 28 और 1 29, तो 80 में से 29 गए तो -51, तो भाग देंगे तो 1 2 और 3, तो x का मान 1 y का मान 2,